जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में जो है हम लोग जो है भारत के विभिन्न देशों से संबंधित जो युद्धाभ्यास होते हैं उनका नाम और कौन कौन से युद्धाभ्यास भारत के किस देश के द्वारा होते हैं, इनसे संबंधित जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे और जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी उस ट्रिक के सहारे से हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला, हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड जो युद्धाभ्यास है वह किस देश के द्वारा होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं हैंड इन हैंड जो है चाइना के द्वारा होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? चाइना के द्वारा हैंड इन हैंड होता है। तो 62 में जो चाइना के द्वारा भारत का युद्ध हुआ था वह हैंड इन हैंड के थ्रू हुआ था। लेकिन अब जो है हैंड इन हैंड का अर्थ ये होता है कि भारत चाइना से हाथ मिला सकता है और हाथ से हाथ मिलाकर हाथ चाइना का तोड़ भी सकता है, क्योंकि ये पड़ोसी है। तो हैंड इन हैंड जो होता है दो हाथ कर सकता है चाइना के साथ, अगर जो ऐसा कुछ हिम्मत किया चाइना अब फिर से। ठीक है। दूसरा बात करते हैं सूर्य किरण। सूर्य किरण जो होता है वह युद्धाभ्यास किसके साथ भारत का होता है? तो नेपाल से होता है। अब देखना है कि ये सूर्य किरण कैसे। हम लोग जानते हैं कि नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सूर्य छपा होता है और सूर्य यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, ट्रिक ले सकते हैं कि किस देश में झंडे में जो है सूर्य छपा होता है। तो सूर्य नेपाल में छपा होता है, नेपाल के झंडे में। इस वजह से हम ट्रिक यहाँ से समझ सकते हैं कि जो है ये नेपाल के द्वारा होता है सूर्य किरण जो है भारत का युद्धाभ्यास। वरुण नौसेना युद्धाभ्यास कहाँ से होता है? तो वरुण नौसेना युद्धाभ्यास जो होता है वह फ्रांस से होता है। अब वरुण से वरुण धवन ले लेते हैं और वरुण धवन हीरो है, उसके सभी लोग क्या है? फैन है। फैन मतलब फ्रांस, यानी फैन फ्रांस, यानी वरुण जो नौसेना युद्धाभ्यास है वह भारत का फ्रांस से होता है, यानी वरुण धवन के सभी लोग क्या है? फैन है। और यह नौसेना युद्धाभ्यास है, यानी नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है। बात करते हैं जी मैक्स युद्धाभ्यास। यह किसके द्वारा होता है? तो जापान के द्वारा होता है, यानी जापान से भारत का जी मैक्स युद्धाभ्यास होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जी फॉर जे, यानी जी जे जापान। ठीक है। और जापान का युद्धाभ्यास किससे होता है? सॉरी, जी मैक्स युद्धाभ्यास किससे होता है? जापान से होता है। तो यहाँ पे जी अर्थात जे, यानी किस देश के आगे जी या ज नाम आ रहा है तो वो जापान है। यहाँ से भारत का युद्धाभ्यास होता है जापान से जी मैक्स नाम का। बात करते हैं संप्रीति। संप्रीति युद्धाभ्यास किस देश से होता है भारत का? तो वह बांग्लादेश से होता है। संप्रीति संपत्ति, संप्रीति को संपत्ति, संपत्ति कहाँ पर होता है? बंगला में होता है, और बंगला मतलब बांग्लादेश। ठीक है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं। बात करते हैं अग्नि योद्धा। अग्नि योद्धा युद्धाभ्यास किसके साथ भारत का होता है? तो सिंगापुर से होता है। अग्नि मतलब आग, आग सिंगा मतलब सुलगता, आग सुलग रहा है। तो आग अग्नि युद्धाभ्यास किससे कौन सा लग रहा है? सिंगा यानी सिंगापुर से होता है अग्नि युद्धाभ्यास। गरुड़ युद्धाभ्यास किससे होता है? गरुड़ युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो यह गरुड़ युद्धाभ्यास जो होता है
फ्रांस के साथ होता है। जैसे वरुण है वैसे गरुड़ है, तो गरुड़ अथवा वरुण दोनों के हम लोग क्या हैं, फैन हैं, क्योंकि गरुड़ जो होता है भगवान की सवारी माना जाता है। तो इस वजह से भी हम लोग जो है यहाँ से ट्रिक ले सकते हैं, गरुड़ अर्थात वरुण ध्वनि के सभी लोग क्या हैं, फैन हैं। अब गरुड़ शक्ति की बात आ जाती है, तो गरुड़ शक्ति जो युद्धाभ्यास है, यह जहाँ पर शक्ति जोड़ा गया, तो ज़्यादातर जहाँ पे शक्ति जोड़ा गया है किसी युद्धाभ्यास का, तो समझ लीजिएगा इंडोनेशिया का होगा। इंडोनेशिया मतलब इंडिया, इंडिया में क्या है, शक्ति है, इंडिया में क्या है, शक्ति है, यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास क्या है, इंडोनेशिया का है। मित्र शक्ति की बात करते हैं, तो मित्र शक्ति हमारा मित्र यानी कौन है, श्रीलंका, जो पड़ोसी होगा वो ज़्यादा मित्र होगा, और श्रीलंका से मित्रता जो है हम कह सकते हैं त्रेता युग से है। जैसे लंका का राजा जो रावण था, उसके भाई जो है विभीषण थे, वह भी प्रभु श्री राम के क्या थे, मित्र थे। तो यहाँ पर जो मित्र शक्ति की बात आई है वो श्रीलंका की बात है। एक शक्ति को छोड़ दिया जाए तो शक्ति जो है हम बताए थे कि जितने भी शक्ति हैं वह क्या है, इंडोनेशिया के, लेकिन यहाँ पर जो मित्र शक्ति है वह श्रीलंका के साथ होगा, ठीक है। बात करते हैं कोंकण जो है, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है भारत का युद्धाभ्यास होता है, कोंकण नामक युद्धाभ्यास। शेड नामक युद्धाभ्यास जो होता है वह चीन, जापान और भारत के साथ, यानी भारत का जो है शेड नामक युद्धाभ्यास चीन और जापान का एक संयुक्त युद्धाभ्यास है, ठीक है, शेड। इंद्र करके, इंद्र जो है एक देवता है, और उनकी जब पूजा नहीं होती तो रुष्ट यानी रूठ जाते थे, रुष्ट मतलब रुष्ट जाते थे, और यहाँ पे रुष्ट मतलब रूस, ठीक है। तो इंद्र नामक युद्धाभ्यास भारत का जो होता है वो किसके साथ होता है, रूस के साथ होता है, ठीक है। और ये इंद्र नामक युद्धाभ्यास जो होता है ज़्यादातर जो होते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्धाभ्यास की बात करते हैं, तो धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास। जापान के लोग बड़े धार्मिक भी होते हैं, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। धर्म गार्डियन जो होता है जापान के साथ होता है भारत का युद्धाभ्यास, और स्पेशली ये मिजोरम में होता है, ठीक है। बात करते हैं सिम्बैक्स जो है युद्धाभ्यास जो होता है वह किसके द्वारा होता है, श्रीलंका के साथ होता है, जहाँ पर MBX सिम्बैक्स, तो यहाँ पर ये नेवल एक्सरसाइज होता है, जहाँ पर लास्ट में बैक्स आ जाए यानी MBX आ जाए, तो यह जो होता है एक नेवल एक्सरसाइज होता है। तो सिम्बैक्स जो युद्धाभ्यास है वो भारत का जो है सिंगापुर के साथ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास, तो यह जो होता है शक्ति अभी बात की है इंडोनेशिया है। समुद्र शक्ति कोप की बात करते हैं, तो पूरे दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली होगा उसी का क्या होगा, कोप होगा, डर होगा। तो सबसे शक्तिशाली कौन है, अमेरिका, यानी कोप युद्धाभ्यास जो है भारत का वह अमेरिका के साथ होता है। वज्र प्रहार, अब जो शक्तिशाली होगा वो वज्र भी प्रहार करेगा, कभी भी जो है उसके साथ कोई छिटाकशी करेगा या फिर मनमानी करेगा, तो ये भी जो है यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, अमेरिका के साथ होता है। रेड फ्लैग, अब जो शक्तिशाली है वह खतरा है, और खतरा अर्थात अमेरिका, तो रेड फ्लैग का जो नामक युद्धाभ्यास है भारत का वह अमेरिका के साथ होता है। मालाबार युद्धाभ्यास, भारत, अमेरिका और जापान ये तीनों संयुक्त युद्धाभ्यास करते हैं। बात करते हैं युद्ध अभ्यास 2018 नाम से जो युद्धाभ्यास हुआ था वह भी जो है अमेरिका के साथ हुआ था। इंद्रधनुष नामक जो युद्धाभ्यास है ये वायु यानी एयरफोर्स का वार एक्सरसाइज है, तो यह जो है ब्रिटेन के साथ होता है। और ब्लू फ्लैग का युद्धाभ्यास होता है वह इजराइल के साथ होता है। ये भारत के प्रमुख युद्धाभ्यास थे जो विभिन्न देशों से अक्सर होते रहते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं ये इम्पोर्टेंट जो युद्धाभ्यास के बारे में हम लोग चर्चा किए ये हम सभी को समझ में आ गया होगा, और हम लोगों के लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगा परीक्षा की तैयारी में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अगर जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।